हेलो एवरीवन, वेलकम टू शरणार्थी बिलाल आशिक मर्जी गाइड्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैटेट और दुवासू के बारे में। स्पेशली हम इस वीडियो में बात करेंगे दुवासू का जो एग्जाम है, यूजी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो 2025 में होगा, उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। कैसे फिल करना है उसको, उससे रिलेटेड, और उसके अलावा जो बीबीएससी कोर्स है, बीएफएससी कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है और डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे क्वेश्चन पैटर्न होंगे, क्या सारी चीज़ कंप्लीट हम कोर्स का कितना फीस, एप्लीकेशन फीस कितना है, पूरा डिटेल में हम एक एक करके सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करोगे उस समय आपको जहाँ पे दिक्कत होगा कि ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, वो चीज़ मैं सारा चीज़ मैं पहले से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, ताकि आपको फॉर्म जो है फिल करने में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम जो होगा, एग्जाम का पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, और नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो वेटनरी कोर्स में या फिर किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी कैटेट के एग्जाम के थ्रू, या दुवासू के एग्जाम के थ्रू, या फिर पीटी एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए एक जो मेंटर प्रोग्राम कोर्स है, लॉन्च कर रहा हूँ मैं। मार्च से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या कवर होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कंप्लीट जो फॉर्म फिलिंग से लेकर के कैसे, मतलब क्या 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 वो फॉर्म फिल करना है, कैसे काउंसलिंग होती है, और इसके साथ साथ तैयारी में मतलब कैसे क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको गाइडेंस मिलेगा। पूरा ऑनलाइन ये होगा, ऑनलाइन गाइडेंस मिलेगा आपको, मेरे से बात करने का मौका मिलेगा अनलिमिटेड। आप पर्सनल कॉल करके आपको सारा जो भी आपका इश्यू होगा, डाउट होगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। और इसमें एक चीज इंक्लूड है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो 15 साल के क्वेश्चन है पीवाईक्यू नीट का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इस पे जी लेवल का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के यूपी कैटेट या दुआसू का एग्जाम देना चाह रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स कवर नहीं होगा, तो ये सारा चीज जो है आपको प्री वाईक्यू जो है ऑनलाइन थ्रू ये मतलब मेरे गाइडेंस के अंदर आपको ये कवर किया जाएगा टोटल। और एक एक क्वेश्चन जो है, अगर उसमें कोई किसी तरीके का डाउट होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्व कैसे आपको वो समझ में आ जाए, बेस्ट इजी से इजी तरीके से आपको वो समझाया जाएगा, ऑनलाइन सारा चीज होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको कवर होगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है मार्च से लेकर के जब तक आपको कॉलेज में इस साल एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, पिछले साल अगर किसी भी यूपी से हो आप, या किसी भी स्टेट से हो, किसी भी वेटनरी कॉलेज में चले जाना और तुम इंक्वायरी कर सकते हो मेरे बारे में। हर जगह मेरे मतलब गाइड किया हुआ बच्चा है। ठीक है, और यूपी में जितना भी मथुरा में है, या फिर आईवीआरआई में है, या दुवासू, या फिर यूपी कैटेट वाले, हर जगह मेरे गाइड किया हुआ बच्चा है। ठीक है, तो उनसे आपका जो एक बच्चा जो एग्जाम सेलेक्टेड स्टूडेंट है, जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुका है, उससे आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन भी किया जाएगा, और उससे वो उसका क्या स्ट्रेटजी था, उसका क्या टिप्स एंड ट्रिक्स था, वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो के थ्रू, मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये चीज का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं खास करके यूपी के, और यूपी कैटेट या दुबासू का एग्जाम दे रहे हो, इसके साथ साथ नीट में अगर आप स्कोर लाते हो, और नीट के थ्रू जो भी जितना भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है, तो उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उस काउंसलिंग प्रोसेस का भी फीस जो है 2,000 फीस है उसका, वो भी आपको इसमें इंक्लूड होगा इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का जो टोटल फीस है वो है 3,000, ओनली 3,000 ये फीस है इसका। आपको वन टाइम पे करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एनरोल हो सकते हो। एनरोल होने के बाद आपको सारा उसमें वो भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में सारा चीज कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, व्हाट्सएप कॉलिंग, अनलिमिटेड चैट वगैरह सारा चीज अवेलेबल है। तो जिनको भी, अगर आप यूपी से हो, यूपी कैटेट या दुवासू का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो, आप अपना कोर्स को बूस्ट कर सकते हो। और जितनी भी, मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारा पूरा जो है ना, बस तुमको पढ़ना है, मेहनत करना है, और कैसे क्या करना नहीं करना, वो सारा गाइडेंस तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ठीक है, वो सारा चीज जो है मैं खुद देखूंगा कि कैसे क्या करना, कैसे क्या अप्रोच करना है। ठीक है, तो जिन लोग को भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप एनरोल हो सकते हो, या फिर ये क्यूआर कोड जो है स्क्रीन पे मेंशन किया गया, उसको भी स्कैन करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं दुआसू एग्जाम का जो फॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं। ये फॉर्म 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, बहुत लंबा टाइम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सारे बच्चे वो कमेंट भी कर रहे थे मैसेज कि भैया इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मुझे पता है कि बहुत टाइम है, इसीलिए मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ।
तो 20 फरवरी से ये एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 9 मई दे रखा है। तो घबराने की बहुत टाइम है, 9 मई, यानी कि नीट का एग्जाम के बाद तक भी अगर आपके पास टाइम रहेगा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस, जो एप्लीकेशन फीस है वो 1800 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल है। और एग्जाम इसका जो है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होता है। दुवासू का एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जुलाई में होगा। आपको फॉर्म फिल करोगे, कैसे करना है? यूपी वेट, ठीक है, यूपी वेट वेबसाइट है, दुबासू में जाओगे यूपी वेट का वेबसाइट आ जाएगा, ये मेंशन कर दूंगा मैं। उस पे आपको जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें बेसिक डिटेल आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा, जो आधार कार्ड वगैरह, जो भी आईडी प्रूफ है वो डालना है, फादर मदर का नेम वगैरह डालना है, सारा चीज जो स्टार मार्क उसमें दिया हुआ है वो उसको फिल करना एकदम एसेंशियल है। ठीक है। कैटेगरी में आपको, आप जो भी कैटेगरी हो वो कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी हो तो ओबीसी डालना है। अब ओबीसी के भी अंदर कोई सब कैटेगरी है तो वो कैटेगरी आपको डालना है, अगर नहीं हो तो नन पे क्लिक कर देना है। एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो एड्रेस आपको, जो एड्रेस आपका है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, उसको आप परमानेंट एड्रेस भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अलग अलग एड्रेस है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो अलग अलग डाल सकते हो, एक भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब फिर प्रीफरेंस पूछा जाएगा कि कोर्स आपका कौन सा प्रीफरेंस है। तो जैसे कोई बच्चा बायोलॉजी लिया हुआ है तो उसका ऑब्वियस है, उसका प्रीफरेंस होगा कि मुझे वेटनरी करना है, तो आप बीवीएससी के लिए कर लोगे। फिर आपसे सेकंड प्रीफरेंस पूछा जाएगा, थर्ड प्रीफरेंस भी पूछा जाएगा, फोर्थ प्रीफरेंस भी पूछा जाएगा। तो उसमें अगर आपको सेकंड प्रीफरेंस में वो फिशरीज लेना है तो डालना है, या बायोटेक्नोलॉजी लेना है तो डालना है, या फिर बीटेक या डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी वो भी लेना है तो आपको डालना है, नहीं लेना है तो नन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। फर्स्ट प्रीफरेंस आपको सोच समझ के डालना है। अगर आप मैथमेटिक्स से 12th पास किए हो तो आप डेली टेक्नोलॉजी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितना भी कोर्स है वो अब सारे मेनली बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी जो बच्चा बायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से 12th किया है तो वो सारे कोर्स में एलिजिबल है। बट जो बच्चा मैथमेटिक्स से 12th किया है वो सिर्फ डेली टेक्नोलॉजी का कोर्स ले सकता है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स ले सकता है। और एलिजिबिलिटी की बात कर, 12th बोर्ड में आपका 50% टोटल मार्क्स मिला करके 50% प्लस होना चाहिए, अगर आप जनरल और ईबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो। ठीक है, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो, और एससी एसटी हो तो 47.5% होना चाहिए आपका बोर्ड में टोटल जो मार्क्स है, बोर्ड पासिंग मार्क्स। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है यहाँ पे, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा है। और जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये एग्जाम नहीं मतलब दे पाओगे। और एस सी एस टी ओबीसी हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर एस सी एस टी ओबीसी हो तो आप अगर 30 साल तक आप भर सकते हो। अगर आपका 30 साल के अंदर एज है, ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, तो आप फिर ये कर सकते हो। ये 4 कोर्स है, दुवासू का एग्जाम के थ्रू 4 कोर्स है। एक है वेटनरी का जिसको बीवीएससी एंड एच बोलते हैं, एक फिशरीज का है जिसको बीएफएससी बोलते हैं, और एक है बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। ठीक है, और एक है बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक। ठीक है, तो ये जो बीटेक है डेयरी टेक्नोलॉजी से, इसमें डोमिसाइल का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि कोई दूसरा स्टेट का बच्चा है, यूपी के अलावा किसी भी स्टेट से हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। बाकी जो 3 कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी और वेटरनरी और फिशरीज, इस तीनों कोर्स में बस यूपी के जो डोमिसाइल स्टूडेंट है, जो बच्चे यूपी के प्रॉपर यूपी के हैं, उनका ही होगा। और दूसरा किसी स्टेट से कोई बच्चा बिलोंग करता है तो एग्जाम देगा भी तो इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो आप। हाँ, अगर आप एनआरआई हो तो फिर ले सकते हो, एनआरआई हो किसी भी स्टेट से तो ले सकते हो। ठीक है, बट एनआरआई के अलावा जो भी सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं या फ्री सीट है, बीएफएससी, मतलब वेटनरी, फिशरीज और बायोटेक्नोलॉजी, इस तीनों कोर्स में बस यूपी के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बायोटेक बीटेक है, एक बीटेक कोर्स है डेयरी टेक्नोलॉजी, इन डेयरी टेक्नोलॉजी, उसमें दूसरा स्टेट का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। एग्जाम सेंटर उसमें प्रोस्पेक्टस में दे रखा है, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, उसमें से आप चूज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर 4 सेंटर है, उसमें से आप जो भी आपको करीब लगता है अपने घर के, वो एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और बीएससी कोर्स का फीस की बात करें तो जो फीस है वो, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, फिर सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको 1.5 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, 1.5 साल, मतलब ये सेल्फ फाइनेंस सीट अगर आपको मिलता है तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और फोर्थ ईयर में आपको 2.25 लाख देना पड़ता है। बीबीएससी का सेल्फ फाइनेंस सीट का मैं फीस बता रहा हूँ। ठीक है,
बाकी अगर आपको फ्री सीट मिलता है मतलब वेटनरी का या फिशरीज का या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का, किसी का फ्री सीट मिलता है तो फर्स्ट ईयर में एक वन टाइम फीस है जो 15,000 के आसपास है सारे कोर्स में। अब बाकी 28 से 30,000 के आसपास है सभी कोर्स का। तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 50,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट लगेगा। हॉस्टल फीस 4,000 है पर ईयर। हॉस्टल फीस नहीं के बराबर है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्री सीट मिलता है तो, सेल्फ फाइनेंस सीट लेना चाहते हो तो उसकी फीस ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो सेकंड थर्ड ईयर से फीस है वो 30,000 के आसपास आपको लगेगा। कोर्स फीस जो है, सेमेस्टर फीस जो है वो 30,000 के आसपास लगेगा। सिलेबस में बता दिया था। 11th 12th का जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई का बोर्ड का जो सिलेबस है 11th 12th के, वही से इसके सिलेबस होते हैं। 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। टोटल क्वेश्चन जो है 200 पेपर का, 200 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का होगा, 50 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा और 100 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के होंगे। अगर आपको मान लो बायोलॉजी से 12th किए हो, ठीक है, और आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बायोलॉजी से 12th किए हो आप, तो बायो का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर आप मैथमेटिक्स से 12th किए हो तो मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। दोनों नहीं करना है, कोई एक, ठीक है। या तो बायोलॉजी वाले हो आप या फिर मैथमेटिक्स वाले हो। अगर आप बायो अटेम्प्ट करते हो तो 4 कोर्स है, चारों के लिए आप एलिजिबल हो। फिशरीज भी, वेटनरी भी, बायोटेक्नोलॉजी भी और डेयरी टेक्नोलॉजी भी, ये चारों कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपका कितना रैंक आ रहा है और काउंसलिंग स्ट्रेटजी पे, ठीक है। वहीं आप अगर मैथमेटिक्स से 12th किए हो या बायोटेक्नोलॉजी से 12th किए हो तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो और बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिशरीज और वेटनरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर मैथमेटिक्स से आपने 12th पास किया है तो। या फिर मैथमेटिक्स आप अप्लाई उसमें एग्जाम सेंटर पे मैथमेटिक्स चूज करते हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक नेगेटिव क्वेश्चन जो है -1 मार्क का है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। मतलब टोटल जो है 800 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। 800 नंबर का एग्जाम में अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% भी वो आप सही करके आ जाते हो तो आपका ऐसा मान लो कि आपका जो फ्री सीट है वेटनरी का वो मिलने का बहुत चांस है, ठीक है। उतना ज़्यादा कट ऑफ इसका नहीं जाता है। बायोलॉजी अच्छे से इजी होता है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कवर करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अगर 50% भी आप सॉल्व कर लेते हो तो आप ऐसा मान के चलो कि आपका हो सकता है, ठीक है। जैसा कि सेलेक्टेड स्टूडेंट जो एग्जाम दे चुके हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस में जो भी दे रखा था इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोर्स से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आपको सिंपली उस पर लॉग इन करना है, upvet.university.in पे लॉग इन करना है, वहाँ से अप्लाई करना है। अब बेसिक डिटेल वगैरह सारा चीज़ फिल करते हुए जाना है। फिर फोटो अपलोड आएगा, फोटो सिग्नेचर और थंब वगैरह जो भी अपलोड है, अपलोड करने के बाद आपका पेमेंट पे जाएगा। 1800 रुपये आपको पेमेंट करना, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। आप आराम से मोबाइल से भी कर सकते हो या फिर साइबर कैफे में जाके भी करवा सकते हो, ठीक है। और जो लोग को भी मैं अभी जो कोर्स के बारे में बताया हूँ, उस कोर्स में आपको प्रॉपर मतलब थ्रू और देर आपका कोर्स पे पूरा ध्यान रखा जाएगा आपको कि कैसे आपका तैयारी अच्छे से हो, अच्छे से आप उसको स्कोर कर सको, अच्छा से अच्छा नंबर ला सको। तो जिन लोग को भी चाहिए वो प्रोग्राम, ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब बेनिफिट इंक्लूड है। तो जिन लोग को भी चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।